जय श्री हरि। योगिनी एकादशी 2025 में कब है? योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि क्या है? सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे पाप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। हर वर्ष आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की खास पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। आइए जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, कथा और पूजा विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। इस व्रत का पारण 22 जून को दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 तक रहेगा। योगिनी एकादशी पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान को जल फूल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ उनकी आरती पूजन करें। गुड़ चना का भी प्रसाद चढ़ाएं। इस पूजा से भगवान विष्णु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करेंगे। वहीं माता लक्ष्मी आपके धन के भंडार को भी भरेंगी। योगिनी एकादशी का महत्व। जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को यमदूतों के बजाय देवदूत आकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे स्वर्ग में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के महल में हेम नामक एक माली रहता था। उसका काम भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के कारण वह देर से फूल लेकर दरबार में पहुंचा। इससे क्रोधित होकर राजा कुबेर ने उसे कोढ़ रोग का श्राप दे दिया। श्राप के कारण हेम माली भटकने लगा और एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से हेम की स्थिति का कारण समझ लिया और उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से हेम का कोढ़ ठीक हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। योगिनी एकादशी व्रत में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। योगिनी एकादशी के व्रत में एकादशी पर कठिन व्रत करने का विधान है। इस दिन जल और अन्न नहीं लेना चाहिए। अगर कठिन व्रत ना कर पाएँ तो फल ले सकते हैं और जल भी पी सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल ना खाएं। किसी भी तरह से झूठ ना बोलें और हिंसा ना करें। नशा ना करें। किसी को अपने मन, वचन और कर्म से दुखी ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। योगिनी एकादशी के दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन गेहूं, चावल आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप पारण के समय किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। इस दिन कपड़ों का दान भी कर सकते हैं और शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी पर जल का दान भी अच्छा माना जाता है। मौसमी फल जैसे आम, सेब या केले का दान करने से सेहत में सुधार और जीवन में मिठास आती है। योगिनी एकादशी पर जौ का दान करना भी शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी उपाय। योगिनी एकादशी व्रत करने वाले जातक के लिए 10वीं तिथि से भी व्रत की शुरुआत हो जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर लाल पीले वस्त्र धारण करने के बाद पूजा की तैयारी करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ पूजा अर्चना करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। पूजा में गुड़ चना प्रसाद, मौसमी फल, फूल और नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप जलाएं। पूजा के बाद योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आखिर में आरती करें। आर्थिक लाभ के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं और संध्या काल में तुलसी के पास दीपक जलाएं। योगिनी एकादशी पर ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। साथ ही तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं।
इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। योगिनी एकादशी पर गेहूं, चावल, दाल, खिचड़ी और पूरी सब्जी आदि जैसे भोजन का दान करें। इस दिन किए अन्न दान से घर में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।